आज के टाइम में जहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है वहीं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए जहाँ पर आपके लाखों रुपए के बिल कुछ ही घंटों में बन जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सपोज आप हर महीने कुछ अमाउंट सेव करते हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से और मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए सेव भी कर लिया नेक्स्ट 4-5 साल में। अब ऐसे में कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है जिसमें 8 से 10 लाख रुपए चले जाते हैं। अब जरा सोचिए, आपने जहां से स्टार्ट किया था फिर से वहीं पर आ चुके। तो दोस्तों, ऐसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है आज के मेडिकल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए। और ये 10 से 15 हज़ार रुपये साल के प्रीमियम में आपको 10 लाख 15 लाख रुपए तक का कवर आसानी से मिल जाते हैं। हेलो, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को। तो चलिए देखते हैं केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में वो सारे फीचर्स हैं या नहीं जो आने वाले टाइम में आपके लिए मेडिकल इमरजेंसी में सही काम कर सकता है या नहीं। उससे पहले जान लेते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। इसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल। तो इस कंपनी के पास देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल है। ऑल ओवर इंडिया 21,100 से भी ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क है जो कंपनी के वेबसाइट पर ऑलरेडी मेंशन है। अगर केयर हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करूँ तो 95.2% का क्लेम सेटलमेंट रेशो है जो कि ऑल ओवर अच्छा बोल सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इस पॉलिसी के डिटेल्स को। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें कवर हो सकती हैं। तो बेसिक सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। अगर एज ऑफ प्रपोजर की बात करें तो इसमें 18 ईयर्स अबव अगर कोई है तो इस पॉलिसी को प्रपोज कर सकते हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर्स एंड चाइल्ड की जो मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज। मैक्सिमम एंट्री एज अडल्ट की लाइफ लॉन्ग है, यानी कि किसी भी एज में पॉलिसी को ले सकते हैं। चाइल्ड की जो मैक्सिमम एज है 24 ईयर्स है। 24 ईयर्स के बाद पॉलिसी को सेपरेट लेनी पड़ेगी, उसके बाद इस पॉलिसी में एंटर नहीं हो सकते हैं। एग्जिट एज देखा जाए तो अडल्ट की लाइफ लॉन्ग है, यानी कि एक बार पॉलिसी ले लिया तो लाइफ लॉन्ग पॉलिसी को चला सकते हैं। चाइल्ड की एग्जिट एज 25 ईयर्स होगी, उसके बाद पॉलिसी को सेपरेट करनी पड़ेगी। फैमिली के साथ ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। कवर टाइप को देखा जाए तो इसमें इंडिविजुअल अप टू 6% ले सकते हैं, यानी कि 6 इंडिविजुअल इस पॉलिसी को ले सकते हैं मिलके। फैमिली फ्लोटर में मैक्सिमम 2 एडल्ट एंड 2 चाइल्ड इस पॉलिसी को ले सकते हैं। टेन्योर ऑप्शन में इस पॉलिसी को आप एक बार में चाहें तो 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए ले सकते हैं। प्री पॉलिसी इश्यूएंस मेडिकल चेकअप की बात करें तो यस, डिपेंड करता है हेल्थ कंडीशंस के ऊपर। आप फॉर्म फिल करते हुए क्या चीज़ें आप फिल करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ चेकअप होगा या नहीं। प्राइसिंग को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जोन वाइज क्या प्रीमियम आएगा किस एज में, उसको हम लास्ट में एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। अब पॉलिसी के बेस बेनिफिट को देख लेते हैं। इन पेशेंट केयर में अप टू 10 सम एश्योर्ड कवर किया जाएगा। डे केयर ट्रीटमेंट में ऑल डे केयर कवर होगा इस पॉलिसी के अंदर। एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स के द्वारा अगर कोई ट्रीटमेंट होता है तो उसमें आपका अप टू 10 सम एश्योर्ड कवर होगा। रूम रेंट इस पे अप टू 10 सम एश्योर्ड है, किसी भी तरीके का कोई कैपिंग नहीं होगा रूम के ऊपर। बहुत लोग पॉलिसी लेते हुए इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर आपके पॉलिसी में सपोज सिंगल एसी प्राइवेट रूम तक ही कवर है और आपने उससे हायर अपर क्लास का कोई रूम ले लिया तो वहाँ पर आपको अपने जेब से पैसे देना पड़ जाएगा। तो जब भी किसी भी कंपनी का आप पॉलिसी बाय करें तो उसमें ये चीज़ें आप जरूर देखें कि रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग है तो कितने तक की कैपिंग है। इस पॉलिसी में रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, अप टू 10 सम एश्योर्ड है, किसी भी कैटेगरी का आप रूम ले सकते हैं। आईसीयू कवर के ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है, इस पे भी आपका अप टू 10 सम एश्योर्ड कवर होगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने से 60 दिन पहले तक का जो भी हॉस्पिटल के बिल होंगे, दवाइयाँ होंगी, वो सारे कवर होंगे, यानी कि उस सब का रिम्बर्समेंट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 6 मंथ तक का कवर होगा, यानी कि हॉस्पिटल से जब आप डिस्चार्ज होते हैं उसके 6 महीने अंदर तक का जो भी खर्च होगा, दवाई से रिलेटेड, डॉक्टर विजिट से रिलेटेड या फिर कोई एक्सरे, इस तरीके से कोई भी खर्च होगा वो सारा आपके पॉलिसी के अंदर कवर होगा और रिम्बर्समेंट किया जाएगा। आइस ट्रीटमेंट कवर रहेगा अप टू 10 सम एश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होगा अप टू 10 सम एश्योर्ड। ऑर्गन डोनर कवर होगा अप टू 10 सम एश्योर्ड। एम्बुलेंस कवर में अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख से नीचे की है तो उसमें आपको अप टू 10,000 रुपीज तक का खर्च मिल जाएगा एम्बुलेंस का। और इसी तरीके से अगर 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, अप टू 10 सम एश्योर्ड एम्बुलेंस कवर किया जाएगा। कम्युलेटिव बोनस 50% ऑफ द सम एश्योर्ड है पर ईयर, मैक्सिमम में 100% तक जाएगा। यानी कि आपने पॉलिसी आज के डेट में बाय कर ली,
अगले साल रिन्यूअल के बाद 50% बोनस इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी 15 लाख हो जाएगी। नेक्स्ट उसके अगले साल 15 लाख से वो 20 लाख तक की पॉलिसी हो जाएगी। कुछ पॉलिसी के रूल होते हैं कि अगर आपको उसमें क्लेम आता है तो उसमें जो बोनस आपका इंक्लूड किया जाता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, बट इस पॉलिसी के अंदर आपका क्लेम रिड्यूस नहीं किया जाएगा अगर आपका क्लेम आता है या फिर नहीं भी आता है। 50% आप द सम एश्योर्ड आपका इंक्रीज होता रहेगा जब तक आपके सम एश्योर्ड का डबल नहीं हो जाता। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, ऐसे बेनिफिट अवेलेबल है फॉर सेम पर्सन सेम इलनेस एंड अदर पर्सन अदर इलनेस। अगर आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो खत्म हो जाता है और उसी साल दोबारा एडमिट होना पड़े तो आपका दोबारा से वो रिफिल कर दिया जाएगा जो सम एश्योर्ड होगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इस पॉलिसी को बाय करते हैं तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का ऐप होगा जिसको आपको डाउनलोड करना होगा, जिसके जरिए आप डॉक्टर से चैट कर सकते हैं और हेल्थी रहने के लिए आप वहां से टिप्स भी ले सकते हैं। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेटिंग पीरियड्स। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का होगा, यानी कि अगर आज आपने पॉलिसी बाय कर लिया तो आने वाले 30 दिन के बाद आपकी पॉलिसी नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी होती है, एक्सीडेंटल केस में अगर आपको एडमिट होना पड़े तो उसमें आपका डे 1 से कवर किया जाएगा। इस स्पेसिफिक डिजीज में 24 मंथ का वेटिंग पीरियड होगा, जैसे कि 12 से 15 बीमारियां होती हैं जिसके लिए मैक्सिमम कंपनियां 2 साल का वेटिंग पीरियड रखती है, जिस बीमारी को बनने में टाइम लगता है, जैसे हार्निया, पाइल्स, नी रिप्लेसमेंट, किडनी स्टोन। इस तरीके से जो भी बीमारियां होती हैं जिसको बनने में टाइम लगता है उसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। अगर आपने पहले से कोई बीमारी अपनी डिस्क्लोज की है, पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो उस कंडीशन में इस पॉलिसी के अंदर 4 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। तो अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसका ट्रीटमेंट आपको आने वाले 1-2 साल 3 साल बाद लेना है तो ये पॉलिसी फिर आपके लिए सही नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड होगा। अगर आपने पहले से कोई डिजीज़ आपने डिस्क्लोज कर दी है तो 4 साल के बाद ही उसका क्लेम आप ले सकते हैं। अब ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। कम्युनिटी बोनस सुपर बेनिफिट यहाँ पे है अप टू 100% ऑफ द सम एश्योर्ड एंड मैक्सिमम 500% ऑफ द सम एश्योर्ड तक जा सकता है, और ये रिड्यूस नहीं किया जाएगा अगर क्लेम आता है या फिर नहीं भी आता है। तो अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और आने वाले 5 साल के बाद ये पॉलिसी आपकी बढ़ के 10 लाख से 60 लाख रुपए तक हो जाएगी। एनुअल हेल्थ चेकअप का भी बेनिफिट इसमें ऑप्शनल के रूप में मिल जाएगा, वंस इन पॉलिसी ईयर है। अगर आप इसको एड ऑन कराते हैं तो आपको एनुअल हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल सकता है। एयर एम्बुलेंस का भी बेनिफिट मिलेगा अगर इसको आप ऑप्ट करते हैं तो अप टू द 5 लाख रुपीज होगा पर ईयर। अगर आप इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। इस पॉलिसी में एक और ऑप्शन है वेलनेस बेनिफिट्स का। अगर आप इस ऑप्शन को अवेल करते हैं तो इसमें क्या कंडीशन है, आपको डेली 10,000 स्टेप चलने होंगे या फिर उससे ज़्यादा चलने होंगे, जिस पे आपको अप टू 30% तक का रिन्यूअल के टाइम पे डिस्काउंट ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 10,000 से ज़्यादा स्टेप चलने पे कितने दिन चलने पे कितना % तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप 120 डेज 10,000 स्टेप चलते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 180 डेज पे आपका 15% तक का रहेगा। 240 डेज अगर आप चलते हैं तो 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 270 डेज चलते हैं पूरे साल में तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अब प्रीमियम को डिस्कस कर लेते हैं कि किस एज में इस पॉलिसी को लेने पे क्या प्रीमियम आएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी है। पॉलिसी टाइप में यहाँ पे फैमिली फ्लोटर प्लान होगा जिसमें 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड होंगे। तो जोन 1 के लिए जो प्रीमियम यहाँ पे आएगा 10 लाख पे 25,897 रुपये का प्रीमियम आएगा। और यही सेम फैमिली अगर जोन 2 से बिलोंग करती तो वहाँ पे 10 लाख के ऊपर जो प्रीमियम देना होता 18,805 रुपये। अब एक यहीं पे दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर 2 एडल्ट एंड 2 चाइल्ड इस पॉलिसी को लेते हैं, जिसमें एडल्ट की एज होगी 42, 37 और चाइल्ड की एज होगी 8 साल और 3 साल। तो जोन 1 के हिसाब से जो प्रीमियम आएगा 25,039 रुपये का प्रीमियम आएगा 10 लाख पे, और जोन 2 पे जो प्रीमियम आएगा 20,972 रुपये का प्रीमियम आएगा। तो जोन 1 में मेट्रो सिटी जितनी होती जैसे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, गुजरात, कोलकाता, मोस्टली ये जोन 1 में ही आते हैं और रेस्ट ऑफ द इंडिया जोन 2 में आते हैं। अगर आप भी चाहें तो इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एज के हिसाब से। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपको ये पॉलिसी कैसी लगी। अगर आपके लिए सूटेबल्स है या फिर दूसरे कंपनी से ज़्यादा फीचर्स इसमें मिल रहा है तो आप जरूर इस पॉलिसी के लिए जा सकते हैं। इधर आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, आप किसी अदर कंपनी का भी पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।